रविंद्र भाटी ने एमएलए में जीता ही होगे, पब्लिक जीता ही होगा भाई, आदमी बढ़िया है ना भले बन जाऊं तो वो कौन देखे मुंह में एमएलए मुंह एमपी मुंह है मुंह छू वो कह रही है दूसरो नरेंद्र मोदी मुंह हूँ तो वो नहीं जीते। क्या है मोदी के पास? कुछ नहीं है। अच्छा, सब बेचेगा, ये कपड़े भी बेच देगी पहनने का। मोदी की लहर से इस बार नहीं है सर, वो कहते हैं नड्डा सर जी मीनिंग की आंखें खुल गई है बच्चों की। अब की बार बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने ठान लिया है कि उम्मीदवार हमसे बेनीवाल को लाना है तो लाना। 10 सालों में जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ देश को बर्बाद किया है। LIC बेच दी, फलाना बेच दिया, दीगड़ा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हम राव साहब के फैन हैं, हम रविंद्र के फैन हैं, मानते हैं, लेकिन ये आदमी सांसद बने, वो विधायक बने, दोनों युवा है, काम करेंगे हमारे जिले के लिए, हमें गर्व है। उन्होंने रामचंद्र मानस की कसम खाई कि मैं 5 साल शिव के लिए हर समय काम और करूंगा और विकास करूंगा। अब वो कह रहे मेरे को MP बनाओ। कौन यहाँ तो तानाशाही सरकार है, किसान विरोधी पार्टी है। उम्मीदवार जी उन्होंने मतलब हर युवा के लिए उन्होंने काम आवाज उठाई है। वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। भाई तो केंद्र उन्होंने अपने निजी पैसे से हर स्कूल के अंदर डिजिटल शिक्षा नीति को लाने बहुत प्रयास किया और अभी भी वो कर रहे हैं। बहुत फर्क है। मेन चीज यहाँ है कि बाड़मेर जैसलमेर एक भाईचारे की राजनीति है, जो बीजेपी है जो भाईचारे के अंदर दरार डालती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV 24। RJTV 24 की चुनावी यात्रा राजस्थान के अंतिम बॉर्डर पर बाड़मेर जिले में है और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र इस वक्त चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं पर कांग्रेस एक जाजम पर आकर खड़ी हो गई है और दूसरी तरफ भाजपा से एक बार फिर कैलाश चौधरी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए हो जाता है क्योंकि शिव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रविंद्र भाटी ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। आइए जानते हैं यहाँ पर इस वक्त मैं हूँ उम्मीदवार बेनीवाल के नामांकन सभा में। यहाँ पर जनता जनार्दन आई गांव देहात से दूर दराज से। देखते हैं यहाँ के लोग किसके बारे में क्या कहते हैं क्योंकि सभा में अक्सर समर्थक आते हैं, लेकिन फिर भी बात करेंगे कैलाश चौधरी के बारे में, रविंद्र भाटी के बारे में, उम्मीदवार बेनीवाल के बारे में। राम राम सा के नाम है ताऊ जी? सुजाराम चौधरी। कौन सी विधानसभा में? सिवाना के लाग है के माहौल है? तो कांग्रेस ने वोट दो। कैलाश चौधरी कितनों काम करे पहले तो नू बताओ। कौन यहाँ तो तानाशाही सरकार है, किसान विरोधी पार्टी है। अच्छा, किसान मर रहे हैं, किसानों को 1 रुपया का फायदा नहीं है। मोदी जी जो गेहूँ 3000 रुपये किलो बिक रहा है, किसानों को उपज करने में 5000 का खर्चा आ रहा है। मोदी जी को वोट दे के क्या बर्बाद होना है? कांग्रेस इसो क्या कर देगी? कांग्रेस तो आगे भी किया और अभी भी करेगी। जी हाँ, मैंने बताओ पिछले 10 साल में कांग्रेस 10 सालों में जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ देश को बर्बाद किया है। LIC बेच दी, फलाना बेच दिया, दीगड़ा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। ईशा कोई काम जो मोदी जी क्या है मोदी के पास? कुछ नहीं है। अच्छा, सब बेचेगा, ये कपड़े भी बेच देगी पहनने का। खाली जुमला है, खाली जुमला बताता है मोदी जी तो। अच्छा, हाँ ठीक है ना। हाँ कांग्रेस सब कराया। खाने के लगे भाई जी? ठोक दो। उम्मीदवार हम बहुत सीधे और सरल व्यक्ति है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए व्यक्ति है। अच्छा, इसलिए हम उम्मीदवार हम जो चाहते हैं। राम राम साहब। राम राम उम्मीदवार जी थी, भारी वोटों लाखों वोटों जी थी। अच्छा, हाँ लाखों वोटों जी थी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय वो न बोले सोता वो। अच्छा, हाँ भारी वोटों जी थी। यो हनुमान बेनीवाल भी कांग्रेस के साथ आए को के लगा यूं फायदो वेलो? फायदो अलबत थोड़ा फर्क तो पड़ी इसके, फायदो तो वेला हाँ वेला। क्या कह रहे हो बाबा? सर बहुत फर्क है। मेन चीज यहाँ है कि बाड़मेर जैसलमेर एक भाईचारे की राजनीति है, जो बीजेपी है जो भाईचारे के अंदर दरार डालती है। मेन वजह यह है तो यहाँ पे मुस्लिम जाट ही हमेशा रहे। 70 साल चौधरी को सांसद कैसे बनाया था? सांसद पहले बना दिया मोदी के हिसाब से। हम गांव में रहने वाले हैं, हमारे गांव के स्कूलों का हाल क्या है? 5वीं स्कूल है, टावर नहीं है सर, कई ऐसी गांव में है। भाजपा होगी योजना है उसने की होगी, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर में नाम से तो हमारे यहाँ गांव में कुछ भी नहीं है, पानी की किल्लत है। मोदी की लहर तो इस बार भी होगी। मोदी की लहर से इस बार नहीं है सर, वो कहते हैं
डोटासरा जी, मीनिंग की आंखें खुल गई है बच्चों की, अब आंखें खुल गई है सर, अब मोदी लहर नहीं है। डोटासरा का नाम ले रहे हो, डोटासरा वहाँ शेखावाटी से आते हैं, मारवाड़ में क्या? मारवाड़ की स्थिति यहाँ यह है कि यहाँ जो युवा है ना, उनकी आंखें खुल गई है सर। हम किसी की बुराई करके राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उम्मीदवार हम बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए रविंद्र भाटी भी अच्छे हैं, शिक्षित युवा है, उनको विधायक बना दिया है, वो वहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समाधान करे। हम राव साहब के फैन हैं, हम रविंद्र के फैन हैं, मानते हैं, लेकिन ये आदमी सांसद बने, वो विधायक बने, दोनों युवा है, काम करेंगे हमारे जिले के लिए, हमें गर्व है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार मुझे फिर प्रत्याशी बनाया है, तो फिर बना दिया ना विधानसभा में सर, वहाँ विधायक है, वहाँ करे, वहाँ हमारी आवाज उठाए। हम उनके कह रहे हो बाबा, मैं तो बोलना नहीं आता। क्या कह रहे होते रविंद्र का? भाई रविंद्र भाटी ने एमएलए में जीता ही होगे, पब्लिक जीता ही होगा, भाई आदमी बढ़िया है ना, भले मन जाऊं तो वो कौन देखे मुंह में एमएलए मुंह एमपी मुंह है मुंह छू, वो कह रही है कि दूसरो नरेंद्र मोदी मुंह हूँ, तो वो नहीं जीते। अच्छा आते मैं देख लीजो। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये जो उम्मीदवार राम बेनीवाल है, ये शिक्षा के अंदर मैं सुनी का बहुत एक नई क्रांति जागृत कर दी युवाओं के अंदर। सर ये जागृत कर दिया, ये पढ़ा लिखा युवा है, किसान का बेटा है, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, एकदम सीधे परिवार से है, हमने नाम सुना है, बहुत अच्छा इंसान है, और हम दुआ करते हैं ईश्वर परमात्मा से कि भारी बहुमतों से जीते, यही चाहते हैं, हम खुद के खर्चे से आए हैं। बढ़िया करेंगे। यस सर। क्या नाम है पहले नाम बताओ। रतन चौधरी नाथ गांव से हूँ मैं। कौन सी विधानसभा में? बाड़मेर विधानसभा। बाड़मेर में? यस सर। बाड़मेर में विधायक कौन है? प्रियंका जी चौधरी। प्रियंका चौधरी, तो वो तो बीजेपी ने समर्थन दे दियो। वो समर्थन दे दिया, हमें उससे मतलब नहीं। बाड़मेर में 2 विधायक जीता निर्दलीय, एक समर्थन दे दियो और एक चुनाव लड़ रहे हो। नहीं दिया सर, अब की बार बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने ठान लिया है कि उम्मीदों की उम्मीदवार हम बेनीवाल को लाना है तो लाना है। भाषण बहुत तगड़ो दे भाषण तो सर ऐसे है कि हम बेनीवाल जी के फैन हैं। अच्छा, क्या लगा है बेनीवाल, कौन सा बेनीवाल को फैन? हमें उम्मीदवार जी उन्होंने मतलब हर युवा के लिए उन्होंने काम आवाज उठाई है, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। भाई तो केंद्र उन्होंने अपने निजी पैसे से हर स्कूल के अंदर डिजिटल शिक्षा नीति को लाने में बहुत प्रयास किया, और अभी भी वो कर रहे हैं। उन्होंने अभी ठाना है कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा पूरे मतलब तीनों जिलों के अंदर वो मतलब अपने शिक्षा नीति इतनी मजबूर है, शिक्षा है मतलब हर बिजनेस की पढ़ाई करे तो पहले तो यह बता। मैं तो सर बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हो? आर्ट से। आर्ट हो सर। बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट हो? बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल है सर, मेरा जियोग्राफी है, लिटरेचर है और हिंदी अनिवार्य। पॉलिटिकल है जी सर। पॉलिटिकल में कितना नॉलेज रखा है सर? नॉलेज तो बहुत है फिर भी जी बहुत है नॉलेज, आप पूछ अरे चलिए आप बता दे, 3 महीना में बीजेपी की सरकार है आपने राजस्थान में के काम करवाया? सर बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने अपने मंत्रियों के अभी क्या है वो अपनी सरकार बनाने, कैबिनेट अपने वो मंत्री बनाने में लगे हुए हैं। अभी वो अपने मंत्री बनाने में लगे हुए हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, वो अपनी मंत्री बनाने में लगे, किसको बनाए किसको नहीं बनाए। भजनलाल जी आप ऐसे सोच रहे कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या लगे ताऊ जी कट से आए हो? बढ़िया साधन है। कौन सी विधानसभा में आए हो? बाड़मेर बाड़मेर रो के रुक है अब अब पूर्व कांग्रेस के साथ कांग्रेस के रैली में योजना करे हो क्या? ना सा पहले कांग्रेस के थे, 2 बार मोदी जी को वोट दिया, तब बीजेपी के थे, और वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। इबका इशू के कांग्रेस को यूं पड़ता मुख्यमंत्री भिड़ोड़ो ने जेड़ा में गाले वोटों हारू कई छोड़े, वो कोई तरीको कौन है, और किसानों को मुद्दों आपने दिए हिस्सा। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तुम, क्या बनना वो लक्ष्य तेरा? सर मेरे को आरएस बनना है। राजस्थान के अंदर जाना है, आरएस में पढ़ना है, तो तेरे को नॉलेज भी खूब रखना पड़ेगा है। तो सरकारी तंत्र के बारे में तभी तो सर हम सोच रहे हैं कि हमारे मतलब उम्मीदवार हम जाए, हमें शिक्षा नीति ऐसी हमारी शिक्षा नीति हो, अब हमारे बाड़मेर का युवा आगे बढ़े और अपने मतलब भविष्य सुधार सके, इसलिए उम्मीदवार जी को हम साथ हैं। तो ये रविंद्र कौन कर सकेगा? तो रविंद्र भाटी भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मतलब उनको मतलब उनको शिव का दायित्व दिया गया है, लोगों ने उन्होंने दायित्व दिया कि आप शिव का लांटा रही हो, 500 बेल लांटा सर रही हो। क्या दिल भर नहीं सकता। शेखावाटी बेल्टा लांटा तो जाने तो हाथ को नहीं भाई। नहीं वो सर उनका क्या को हमारे यहाँ की क्या होता है यू भरीजिए कौन, उनको MP बना दिया गया है। उन्होंने रामचरित्र मानस की कसम खाई कि मैं 5 साल शिव के लिए हर समय काम और करूंगा और विकास करूंगा। अब वो कह रहे मेरे को MP बनाओ, मैं आगे कहूँ जाऊंगा नहीं। आपको मतलब शिव का सौगंध खाई बात तोड़ दी, फिर सौगंध तोड़ दी। आप देख लो, हमें जनता देख रही है, उन्होंने खाई मैं शिव के लिए समर्पित रहूंगा। अब वो कह रहे मेरे को बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का सांसद बनाओ, ऐसे सर होगा नहीं। चलो ठीक। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त में जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जनता जनार्दन के
के बीच में जा रहा हूँ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से दिल्ली कौन जाएगा, क्योंकि दिल्ली वही जाएगा यहाँ से जनता जनार्दन जिसको वोट करेगी, और वोट होंगे 26 अप्रैल को, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी गांव में, किसी चौपाल में और किसी लोकसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम।